जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। श्रोताओं, आज हम आरंभ करेंगे माघ मास महात्म्य की कथा का अगला अध्याय। परंतु वह अध्याय आरंभ करने से पहले मैं आपको एक बड़ी ही अद्भुत धार्मिक कहानी सुनानी चाहती हूँ, बालक मोहन की, जिसको सुनकर आपको बहुत ही आनंद का अनुभव होगा। दीन दुखी असहाय की सेवा सार संभाल, को अपनी ज्यों करी सके बिना बिहारी लाल। एक छोटे से गांव में एक दरिद्र विधवा ब्राह्मणी रहती थी। एक 6 वर्ष के बालक के अतिरिक्त उसके और कोई नहीं था। वह 2-4 भले घरों से भिक्षा मांगकर अपना तथा बच्चे का पेट भर लेती और भगवान का भजन करती थी। भीख पूरी ना मिलती तो बालक को खिलाकर स्वयं उपवास कर लेती। गांव में संपन्न लोग भी थे, पर एक दरिद्रता की चिंता धनियों को क्या होने लगी। अब तक तो यह क्रम चलता रहा, पर अब ब्राह्मणी को लगा कि ब्राह्मण के बालक को 2 अक्षर ना आए वह ठीक नहीं है। गांव में पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। गांव से 2 कोस पर एक पाठशाला थी। ब्राह्मणी अपने बेटे को लेकर वहां गई। उसकी दरिद्रता तथा रोने पर दया करके वहां के अध्यापक ने बच्चे को पढ़ना स्वीकार कर लिया। उस समय पढ़ने वाले छात्र गुरुगृह में रहते थे, किंतु ब्राह्मणों का पुत्र मोहन अभी बहुत छोटा था और ब्राह्मणी को भी अपने एकमात्र पुत्र को देखे बिना चैन नहीं पड़ सकता था। अतः मोहन नित्य प्रातः पढ़ने जाता और सायंकाल घर लौट आता। 2 कोस प्रातः और 2 कोस शाम को पैदल चलना पड़ता। 6 वर्ष के बालक मोहन को विद्या प्राप्त करने के लिए मार्ग में कुछ दूर जंगल था। शाम को लौटने में अंधेरा होने लगता था। उस जंगल में मोहन को डर लगता था। एक दिन गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव था। मोहन को अधिक देर हो गई और जब वह घर लौटने लगा रात्रि हो गई थी। अंधेरी रात, जंगली जानवरों के शब्द, जंगल में बेचारा नन्हा बालक मोहन भय से थर थर कांपने लगा। ब्राह्मणी भी देर होने के कारण बच्चे को ढूंढने निकली थी। किसी प्रकार अपने पुत्र को वह घर ले आई। मोहन ने सरलता से कहा, माँ, दूसरे लड़कों को साथ ले जाने तो उनके नौकर आते हैं। मुझे जंगल में आज बहुत डर लगा, तू मेरे लिए भी एक नौकर रख दे। बेचारी ब्राह्मणी रोने लगी। उसके पास इतना पैसा कहाँ कि नौकर रख सके। माता को रोता देख मोहन भी रोने लगा। उसने कहा, माँ तू रो मत, क्या हमारे और कोई नहीं है। अब ब्राह्मणी क्या उत्तर दे। उसका हृदय व्यथा से भर गया। उसने कहा, बेटा, गोपाल को छोड़कर और कोई हमारा नहीं है। बच्चे की समझ में इतनी ही बात आई कि कोई गोपाल उसका है। उसने पूछा, गोपाल कौन है? वे क्या लगते हैं मेरे? कहाँ रहते हैं वे? ब्राह्मणी ने सरल भाव से कह दिया, वे तुम्हारे भाई लगते हैं। सभी जगह रहते हैं परंतु सहज में नहीं दिखते। संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वह नहीं रहते? लेकिन उनको तो देखा था। ध्रुव ने, प्रहलाद ने, गोकुल ने, गोपों ने। बालक की समझ में आए ऐसी बातें ये नहीं थी। उसे तो अपने गोपाल भाई को जानना था। वह पूछने लगा, गोपाल मुझसे छोटे हैं या बड़े? अपने घर आते हैं या नहीं? माता ने उसे बतलाया, तुमसे वे बड़े हैं और घर भी आते हैं, पर हम लोग उन्हें देख नहीं सकते, तो उनको पाने के लिए व्याकुल होता है। उसी के पुकारने पर वे उसके पास आते हैं। मोहन ने कहा, जंगल में आते समय मुझे बड़ा डर लगता है। मैं उस समय खूब व्याकुल हो जाता हूँ। वहां पुकारूं तो क्या गोपाल भाई आएंगे? माता ने कहा, तू विश्वास के साथ पुकारेगा तो अवश्य ही आएंगे। मोहन की समझ में इतनी बात आई कि जंगल में अब डरने की आवश्यकता नहीं है। डर लगने पर मैं व्याकुल होकर पुकारूंगा तो मेरा गोपाल भाई वहां आ जाएगा। दूसरे दिन पाठशाला से लौटते समय जब वह वन में पहुंचा, उसे डर लगा। उसने पुकारा, गोपाल भाई तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ डर लगता है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ। गोपाल भाई, ओ गोपाल भाई। जो दीन बंधु हैं, दीनों के पुकारने पर वह कैसे नहीं बोलेगा। मोहन को बड़ा ही मधुर स्वर सुनाई पड़ा, भैया तू डर मत, मैं यहाँ हूँ, आ रहा हूँ।
यह सबर सुनते ही मोहन का भय भाग गया। थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर दूर्वादल श्याम पीतांबरधारी कमल लोचन ग्वाल बाल उसके पास आ गया। वृक्षों के बीच में से निकलकर वह हाथ पकड़कर बातचीत करने लगा, साथ साथ चलने लगा, उसके साथ खेलने लगा। उनकी सीमा तक वह पहुंचाकर लौट गया। त्रयातपहारी भव भय निवारक गोपाल भाई को पाकर मोहन का भय जाता रहा। घर आकर उसने जब माता को सब बातें बताई, तब वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर गदगद हो अपने प्रभु को प्रणाम करने लगी। उसने समझ लिया कि जो दयामयी द्रौपदी और गजेंद्र की पुकार पर दौड़ पड़े थे, मेरे भोले पुकार पर भी वही आए थे। अब मोहन वन में पहुंचते ही गोपाल भाई को पुकारता और वे झट से आ जाते। एक दिन उसके गुरुजी के पिता का श्राद्ध का आयोजन पाठशाला में होने लगा। सभी विद्यार्थी कुछ न कुछ भेंट देंगे। गुरुजी सबसे कुछ न कुछ लाने को कह रहे थे। मोहन ने भी सरलता से पूछा, गुरुजी मैं क्या लेकर आऊं? गुरु को ब्राह्मणी की अवस्था का पता था। उन्होंने कहा, बेटा तुमको कुछ नहीं लाना होगा। लेकिन मोहन को यह बात कैसे अच्छी लगती। सब लड़के लाएंगे तो मैं क्यों ना लाऊं? उसके हट को देखकर गुरुजी ने कह दिया, अच्छा तुम एक लोटा दूध ले आना। घर जाकर मोहन ने माता से गुरुजी के पिता के श्राद्ध की बात कही और यह भी कहा कि मुझे एक लोटा दूध ले जाने की आज्ञा मिली है। ब्राह्मणी के घर में था क्या जो वह दूध ला देती? मांगने पर भी उसे दूध कौन देता? लेकिन मोहन ठहरा बालक, वह रोने लगा। अंत में माता ने उसे समझाया, तू गोपाल भाई से दूध मांग लेना, वे अवश्य ही प्रबंध कर देंगे। दूसरे दिन मोहन ने जंगल में गोपाल भाई को जाते ही पुकारा और मिलने पर कहा, आज मेरे गुरुजी के पिता का श्राद्ध है, मुझे एक लोटा दूध ले जाना है। माँ ने कहा है कि गोपाल भाई से मांग लेना, सो मुझे तुम एक लोटा दूध ला कर दो। गोपाल ने कहा, मैं तो पहले से यह लोटा भर दूध लाया हूँ, इसे तुम ले लो। मोहन बड़ा प्रसन्न हुआ। वह लोटा लेकर ऐसी उमंग में भरा चला जैसे उसे राज्य मिल गया हो। पाठशाला में गुरुजी दूसरे लड़कों को उपहार देखने और रखवाने में लगे थे। मोहन हंसता हुआ पहुंचा। कुछ देर वह प्रतीक्षा करता रहा कि उसके दूध को भी गुरुजी देखेंगे, पर जब किसी का ध्यान उसकी ओर ना गया, तब वह बोला, गुरुजी मैं दूध लाया हूँ। ढेरों सामग्रियां संभालने में लगे गुरुजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मोहन ने कई बार जब उन्हें स्मरण दिलाया, तब झुंझला कर बोले, जरा सा दूध लाकर यह लड़का कान खाए जाता है, जैसे ही इसने हमें निहाल कर दिया। इसका दूध किसी बर्तन में डालकर हटाओ इसे यहाँ से। मोहन अपने इस अपमान से खिन्न हो गया। उसका उत्साह चला गया, उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नौकर ने लोटा लेकर दूध कटोरे में डाला तो कटोरा भर गया, फिर गिलास में डाला तो वह भी भर गया, बाल्टी में डालने लगा तो वह बाल्टी भी भर गई। भगवान के हाथ से दिया वह लोटा भर दूध तो अक्षय था। नौकर घबरा कर गुरुजी के पास गया। उसकी बात सुनकर गुरुजी तथा और सब लोग वहां आए। अपने सामने एक बड़े पात्र में दूध डालने को उन्होंने कहा। पात्र भर गया, पर लोटा तनिक भी खाली नहीं हुआ। इस प्रकार कई बड़े बड़े बर्तन दूध से भर गए। अब गुरु ने पूछा, बेटा तू दूध कहाँ से लाया है? सरलता से बालक ने कहा, मेरे गोपाल भाई ने दिया। गुरुजी और चकित हुए। उन्होंने पूछा, गोपाल भाई कौन? तुम्हारे तो कोई भाई नहीं है। मोहन ने दृढ़ता से कहा, है क्यों नहीं, गोपाल मेरा बड़ा भाई है। वह मुझे रोज वन में मिल जाता है। माँ कहती है कि वह सब जगह रहता है पर दिखता नहीं। कोई उसे खूब व्याकुल होकर पुकारे तभी वह आ जाता है। उससे जो कुछ मांगा जाए वह तुरंत दे देता है। अब गुरुजी को कुछ समझना नहीं था। मोहन को उन्होंने हृदय से लगा लिया। श्राद्ध में उस दूध से खीर बनी और ब्राह्मण उसका स्वाद वर्णन करते हुए तृप्त नहीं होते थे। गोपाल भाई के दूध का स्वाद स्वर्ग के अमृत भी नहीं, तब संसार के किसी पदार्थ में कहां से होगा। उस दूध का बना श्राद्ध अन्न पाकर गुरुजी के पितर तृप्त ही नहीं हुए, माया के दुस्तर पारावार से पार भी हो गए। श्राद्ध समाप्त हुआ। संध्या को सब लोग चले गए। मोहन को गुरुजी ने रोक लिया। अब उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, तू मुझे अपने गोपाल भाई के दर्शन करा देगा ना? मोहन ने कहा, चलिए
मेरा गोपाल भाई तो पुकारते ही आ जाता है। वन में पहुंचकर उन्होंने पुकारा। उत्तर में उसे सुनाई पड़ा, अब तुम अकेले तो हो नहीं, तुम्हें डर तो लगता नहीं, फिर मुझे क्यों बुलाते हो? मोहन ने कहा, मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जल्दी आओ गोपाल भाई, आओ, तुम जल्दी आओ। गोपाल भाई आ तो गए झटपट, पर आए वे मोहन के लिए। जब मोहन ने गुरुजी से कहा, आपने देखा मेरा गोपाल भाई कितना सुंदर है? गुरुजी कहने लगे, मुझे तो कुछ दिखता नहीं, मैं तो यह प्रकाश मात्र देख रहा हूँ। अब मोहन ने कहा, गोपाल भाई तुम यह क्या खेल रहे हो? मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं पड़ते? उत्तर मिला, तुम्हारी बात दूसरी है, तुम्हारा अंतकरण शुद्ध है, तुम में सरल विश्वास है, अतः मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे गुरुदेव को जो प्रकाश दिख गया उनके लिए वही बहुत है और उनका इतने में ही कल्याण हो जाएगा। उस अमृत भरे स्वर को सुनकर गुरुदेव का हृदय गदगद हो गया। उनको अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए। भगवान की उन्होंने स्तुति की। कुछ देर में जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, तब मोहन को साथ लेकर वे उसके घर आए और वहां पहुंचकर उनके नेत्र भी धन्य हो गए। गोपाल भाई उस ब्राह्मणी की गोद में बैठे थे और माता के नेत्रों की अश्रुधार उनकी काली घुंघराली अलकों को भिगो रही थी। माता को शरीर की शुद्ध बुद्धि ही नहीं थी। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण मुरारी की जय। देखिए भक्तों, किस तरह से श्री कृष्ण जी अपनी लीला अपने भक्तों को दिखाते हैं। एक बार प्यार से, मन से जो भी अपनी कोई भी पुकार, अपना कोई भी दुख उनको मन में भी रखता है और अधरों पे नाए बिना ही श्री कृष्ण जी अपने भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उनके भाव को समझते हैं। जिस प्रकार से एक माता पिता अपने बच्चे की हर इच्छा को पूरा करते हैं, उसी प्रकार से वे भक्त की हर इच्छा को पूरा करते हैं। जिस प्रकार से माता पिता हमारी हर चीज का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से गोपाल कृष्ण भी हमारी हर चीज का ध्यान रखते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए श्रोताओं, अब रसपान करते हैं माघ मास महात्म्य के अगले अध्याय की कथा। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बहुत दुख कारक होती है। लोमश ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है, शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप और इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ स्नान से होता है। अतः संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों ना किया जाए। लोमश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंबे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गायें, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें,
और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इनको समृद्धि प्राप्त होगी। पुराने समय में देवयति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद नीति कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइएगा। और लोमश ऋषि ने कहा, किलपज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवयुति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता और वर्षा में खुली जगह पर जाकर तपस्या करता। हेमंत ऋतु में सारस्तव सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कार्य करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने विशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति और विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उनके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू बह गए और कृतज्ञ होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवयति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया है। मुझको और क्या चाहिए? मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्त्रोत को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य सागोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा भी होगी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्रोताओं, आज का अध्याय इतना ही। मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई इन कथाओं का आपने आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।